सोचिए, एक महिला अचानक गायब हो जाती है। 3 साल तक कोई सुराग नहीं, और फिर पता चलता है उसे उसी के घर में जिंदा दफन किया गया था। यह कहानी है मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल की नवासी शाकिरा खलीली की। 22 मार्च 1994 की रात बेंगलुरु के एक न्यूज रूम में एक रिपोर्टर ने प्रवेश करते हुए कहा, पुलिस ने 3 साल पुरानी एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। यह कोई आम मामला नहीं था। वह महिला थीं शाकिरा खलीली, मैसूर के प्रसिद्ध दीवान सर मिर्जा इस्माइल की नवासी। शाकिरा खलीली की गुमशुदगी की शिकायत उनकी बेटी सबा खलीली ने 1991 में दर्ज करवाई थी। 3 साल तक पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। सबा लगातार अपनी मां को ढूंढने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर बार उन्हें एक ही व्यक्ति रोकता था, स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा, शाकिरा के दूसरे पति। श्रद्धानंद हर बार नई कहानी गढ़ देता। कभी कहता शाकिरा अमेरिका के अस्पताल में है, कभी किसी अमीर की शादी में गई है, तो कभी इनकम टैक्स के डर से छुपी हुई हैं। सबा को उस पर शक होने लगा। शाकिरा की आखिरी बार पुष्टि 28 मई 1991 को हुई थी, जब उन्हें घर के नौकरों ने देखा था। इसके बाद वे हमेशा के लिए गायब हो गईं। मामला तब आगे बढ़ा जब पुलिस कमिश्नर पी कोदंडारमैया ने केस को सीसीबी सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंपा। जांच में एक अहम मोड़ तब आया जब पुलिस ने घर के सहायक राजू को शराब पिलाकर पूछताछ की। नशे में राजू ने जो बताया, उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। उसने बताया कि घर के पीछे एक गड्ढा खोदा गया था, एक बड़ा लकड़ी का बक्सा बनवाया गया था और उसमें पहिए लगे थे। जांच में सामने आया कि श्रद्धानंद ने शाकिरा की संपत्तियों को बेचने के लिए 7 करोड़ रुपए का सौदा कर लिया था, जबकि उस दौर में यह रकम अकल्पनीय थी। पूछताछ में श्रद्धानंद टूट गया। उसने कबूल किया कि वह रोज शाकिरा को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर देता था। एक दिन बेहोश होने पर उसने शाकिरा को गद्दे सहित लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया, ढक्कन ठोककर बंद किया और घर के पीछे बने गड्ढे में उसे जिंदा दफना दिया। पुलिस को उसी जगह से बक्सा मिला। उसके अंदर शाकिरा का कंकाल था। फॉरेंसिक जांच में क्रेनियोफेशियल रिकंस्ट्रक्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और माम द्वारा पहनी गई अंगूठियों की पहचान से पुष्टि हुई। कंकाल शाकिरा खलीली का ही था। 2005 में सत्र न्यायालय ने श्रद्धानंद को मृत्युदंड सुनाया। हाईकोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। सुप्रीम कोर्ट में सजा को बदलकर ऐसी उम्र कैद में बदला गया जिसमें श्रद्धानंद को कभी रिहा नहीं किया जाएगा। सबा खलीली ने कहा, मैं अपनी मां को वापस नहीं पा सकती, लेकिन न्याय हुआ है। आज यह केस भारत के सबसे खौफनाक और सुनियोजित अपराधों में गिना जाता है और शाकिरा खलीली की कहानी अब एक ओटीटी क्राइम डॉक्यू सीरीज के रूप में दुनिया के सामने है।